नमस्कार, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार में हूं पिनाज। और सबसे पहले बात करते हैं यूपी की, जहां इन दिनों अपराधियों के एनकाउंटर और एनकाउंटर की जाति और उस पर सियासत और मजहब, ये तमाम चीजें घूम रही हैं। एनकाउंटर पर विरोध जरूर गिना रहे हैं विरोधी, लेकिन योगी की पुलिस बिना जाति धर्म देखे अपराधियों को लगातार ठिकाने में लग रही है, कहीं भी बैकफुट पर नहीं आ रही है। 24 घंटे के भीतर यूपी ने दूसरा बड़ा एनकाउंटर कर दिया। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद 2 आरपीएफ जवानों की हत्या का आरोपी जाहिद एनकाउंटर में मारा गया है। यहां योगी का मैसेज एकदम क्लियर है, राजनीति करने वाले जितने भी राजनीति करें, जितने भी आरोप लगाएं, पुलिस की गोली अपराधियों का पीछा करना नहीं छोड़ने वाली है। यूपी एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जिस शराब तस्कर का एनकाउंटर हुआ, उसका नाम मोहम्मद जाहिद है। पुलिस को पिछले कई दिनों से जाहिद की तलाश थी। मोहम्मद जाहिद पर बाड़मेर एक्सप्रेस में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या का आरोप था। यूपी पुलिस ने मोहम्मद जाहिद पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वो पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था। 19-20 अगस्त की रात को बाड़मेर एक्सप्रेस में शराब तस्करों ने आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या कर दी थी और फिर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। बाड़मेर एक्सप्रेस में 2 आरपीएफ जवानों की हत्याकांड के मामले में ये पहला एनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए हैं, लेकिन पहले के दोनों एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर थे, यानी पिछले दोनों एनकाउंटर में आरोपी मारा नहीं गया था, बल्कि घायल हुआ था, चोटिल हुआ था। शराब तस्कर रवि का एनकाउंटर हुआ, लेकिन देखिए कि किस तरह से शायद उसको पैरों पे गोली लगी और वो घायल हुआ, लेकिन मारा नहीं गया। 21 सितंबर को बदमाश रवि घायल होता है, लेकिन 23 सितंबर को जब जाहिद का एनकाउंटर होता है तो वो मार गिराया गया। रवि पर 50,000 का इनाम था, जाहिद पर 1 लाख का इनाम था। रवि भी बिहार के भोजपुर का रहने वाला था, जबकि जाहिद जो है फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, बिहार के। आरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में पुलिस को रवि और जाहिद की तलाश थी। एनकाउंटर के बाद रवि की गिरफ्तारी हुई है, जाहिद मारा गया है। मोहम्मद जाहिद के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी दर्ज था और यह भी आरपीएफ हत्याकांड में तलाश थी इसकी। दरअसल पिछले महीने की 19-20 तारीख को बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में, आपको बता दें कि घटनाक्रम क्या है, क्यों इनका एनकाउंटर हुआ है, कहां से पुलिस को इनकी तलाश थी। तो ये दोनों शराब तस्कर थे, शराब तस्करी कर रहे थे बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में, और आरपीएफ के जब जवानों ने रोका, इनसे पूछताछ की तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उनका शव रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया। प्रमोद और जावेद, इन दोनों जवानों ने शराब तस्करी को रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद शराब तस्करों ने दोनों की हत्या कर दी और फिर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इस मामले में जांच के दौरान पता चला कि मोहम्मद जाहिद ने जवानों की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस का एक्शन हुआ और एनकाउंटर में मोहम्मद जाहिद मारा गया, जबकि दूसरा साथी रवि जो है उसका हाफ एनकाउंटर हुआ, वो घायल हुआ और पुलिस ने उसे 21 सितंबर को धर दबोचा। 19-20 अगस्त की रात को एक घटना हुई थी बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में, जिसमें 2 आरपीएफ के जवान प्रमोद और जावेद, दोनों की बहुत ही निर्शंस तरीके से शराब तस्करों ने हत्या कर दी थी और हत्या करने के उपरांत उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। ये घटना थाना गहमर क्षेत्र में हुई थी। तब से ही लगातार एसटीएफ और हमारी जनपद की पुलिस एवं जीआरपी सभी लोग संयुक्त रूप से इस पूरे गैंग पर काम कर रहे थे। इनके 4 लोगों को पहले पूर्व में जेल भेजा गया था, जिसमें एक के साथ मुठभेड़ के उपरांत घायल हुआ था। इसके बाद एक व्यक्ति और भेजा गया और अभी हाल ही में एक 50,000 इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि इसी में 1 लाख का एक इनामी है, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है। और आज इसकी मूवमेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। जब इसके मूवमेंट को ट्रेस करके पुलिस संयुक्त रूप से पुलिस एसटीएफ यूनिट और जब यहाँ पर पहुँची तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें 2 हमारे जवान घायल हुए हैं और जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी और अधिक रक्त बह जाने के कारण जब सबसे पहले इसको सीएससी पहुंचाया गया तो वहाँ से इसको अधिक रक्त बहने के कारण इसको फौरन रेफ़र किया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचने तक डॉक्टर्स ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। और अभी थोड़ी देर पहले ग्राफिक्स में जाहिद की गलत तस्वीर चली थी, उसके लिए हमें खेद है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप लूट केस में आरोपी उन्नाव में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अनुज प्रताप सिंह गैंग्स ऑफ सुल्तानपुर का डेप्यूटी लीडर था, नंबर 2 था, लेकिन अनुज के घरवाले उसे बेकसूर बता रहे हैं। आज जब अनुज का शव उसके घर पहुंचा तो परिवार वालों का गुस्सा भड़क गया। अनुज की बहन इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के एनकाउंटर की मांग कर रही है। सुल्तानपुर डकैती कांड 28 अगस्त को हुआ था। 3 सितंबर को 3 लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा। 5 सितंबर को एक आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर में मारा गया। अखिलेश यादव ने
यहां जाति को लेकर सवाल उठा दिए कि क्योंकि वो यादव था इसीलिए उसे मार गिराया गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जाति धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। इस बीच 19 सितंबर को एक और आरोपी अजय यादव पकड़ा गया। 23 सितंबर को पुलिस ने अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तो अब अनुज के पिता कह रहे हैं अखिलेश को शांति मिल गई होगी, अब तो उनकी इच्छा पूरी हुई। अगर ऐसा हुआ है तो जितने सुल्तानपुर वो क्या बोलते हैं चोर में थे सबका इनकाउंटर होना चाहिए, कोई भी नहीं। और सरकार ये भी लागू करे कि जैसे वो गया है वैसे सभी जाएंगे। आज से अगर चोरी हुई, साला रेप हो रहा है, उसका इनकाउंटर नहीं करवा पा रहे हैं। एक एक लड़कियां कुत्तों की मौत मर रही है, उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है। एक मुकदमे की वजह से उसका इनकाउंटर हो गया तो सबका होना चाहिए, कुछ भी हो सबका। और आज से ये लागू भी किया जाए कि जैसे वो गया वैसे सभी जाएंगे। मृतक अनुज सिंह की मौसी भी हैं। क्या मतलब किस तरीके का दुख करेंगे, इसको लेकर व्यक्त करेंगे, बताइए। इतना बड़ा काम, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा दुख है। और हमारा तो एकदम बिल्कुल नाश ही हो गया। इतना सज्जन लड़का था वो कि देखो पूरे मौजा से आप जानकारी कर लो, कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है उसके। इतना सज्जन लड़का था और कोई सबूत हमको नहीं दिखाया कि सुल्तानपुर डकैती में हमारा लड़का था। ये सबूत हमको क्यों नहीं दिखाया, क्यों इनकाउंटर पहले किया? ये बात सबूत दिखा कर तब इनकाउंटर करते ना है? उसके पहले हमको पहले सबूत दिखाते है? ये फर्जी सब इनकाउंटर हुआ। क्या चाहती? हम चाहते हैं अखिलेश यादव का इनकाउंटर होगा तभी हम लोगों को तसल्ली मिलेगी। जितने हिंदू लोग हैं सबके आत्मा में आग लगी है और जब तक उसका इनकाउंटर नहीं होगा हमें सबके शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। उनका इनकाउंटर होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए, हर हालत में। बस जितने हिंदू परिवार से है सब लोग में शरीर में आग लगी है। कुशीनगर में पुलिस ने जाली नोट के इंटरनेशनल गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने जाली नोट के खेल में समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5.5 लाख से ज्यादा के जाली नोट मिले हैं। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों में समाजवादी पार्टी के 2 नेशनल लेवल के लीडर भी शामिल थे। रफी खान जो गैंग का मास्टरमाइंड है वो समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है, जबकि दूसरा आरोपी नौशाद खान सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। रफी अहमद पर 11 मामले दर्ज हैं, नौशाद खान पर 4 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा बाकी आरोपियों की बात करें तो औरंगजेब पर 8 मामले, परवेज इलाही पर 8 मामले, शेख जमालुद्दीन पर 4 मामले और नियाजुद्दीन पर 3 मामले दर्ज हैं। तो आपको बता दें नकली नोट का ताल किस तरह से नेपाल तक फैला हुआ है और अब यहां पर इनके आरोपियों में जब समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आ रहा है तो जमकर राजनीति भी हो रही है। वहीं देखिए कि जाली नोट के ये जो तमाम आरोपी हैं किस तरह से हाथ जोड़कर अब कह रहे हैं कि एक बार गलती हो गई है दोबारा नहीं करेंगे। और जो इनकी हालत है उससे पता चलता है कि पुलिस ने इन्हें अच्छा सबक सिखाया कि ये अब जो है अपने पैरों पर नहीं बल्कि व्हील चेयर पर चलकर परेड में शामिल हुए। देखिए 1 2 3 4 ऐसे इनकी लंबी फहरिस्त है। पकड़े जाने के बाद आरोपी कैसे माफी मांग रहे थे इसका वीडियो आपने देखा। जरा एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से आरोपी जो हैं अब रहम की भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अपराधियों का साथ नहीं देंगे, अपराधियों का साथ नहीं देंगे। माफ करें, माफ करें, माफ करें, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए, माफ करिए, गलती हो गई साहब, माफ करिए, गलती हो गई साहब माफ करिए। व्हीलचेयर पर आ गए हैं तो गलती का एहसास भी हो रहा है और दर्द भी। ओम प्रकाश राजभर ने इन्हें समाज और देश का दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि इन्हें जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, कह रही है कि उनके नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। अखिलेश यादव को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव हारी है। तब से योगी जी की सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाओ, साजिश करो, उनको जेल भेजो और इसी बहाने समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करो। तो ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने की और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। अरे हराया आपको जनता ने है, अभी तो जनता ने हाफ किया है, अभी 2027 में जनता साफ करेगी, तब आप क्या करेंगे? एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह का भी बयान है। उदयवीर सिंह ने कहा कि किसी भी पार्टी के नेता का नाम आए तो तथ्यों के हिसाब से ही कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका नाम आया है वो अपनी निष्पक्षता में, सफाई में जो तथ्य रखेगा उसका पुलिस संज्ञान ले, जो जितना दोषी उस पर कार्रवाई हो। ये नहीं कि लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इस तरह के इस गंभीर मसलों में शामिल लोगों को भाजपा शामिल करा लिया जाए तो वो माफ़ हो जाए, और कोई दूसरे दल का हो तो उसके पूरे कानून की बात करें। कानून को अपना काम करना चाहिए, जिसका जितना गलती है उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और हम लोग भी उन्हीं विषयों पे मांग उठाते हैं जहां हमको सूचना होती है कि गलत कार्रवाई हो रही है। इस केस के तथ्यों का भी हम लोग पता करेंगे और उसके बाद जैसा होगा वैसा अपना बयान जारी करेंगे। कुशीनगर से बीजेपी सांसद विजय दुबे से जाली नोट गैंग को लेकर हमारी यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने बात की। बीजेपी सांसद ने कहा कि सिर्फ 2 नहीं, जितने गिरफ्तार हुए हैं उनका कहीं ना कहीं लिंक समाजवादी पार्टी से जरूर होगा। अपराधियों का दल है और इसमें तो पहले भी मिले हैं, कितने आतंकवादियों से तार जुड़े हो इनके कार्यकर्ताओं के। और जब ये लोग आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की बात करते हैं तो फिर इनके अगर कार्यकर्ता पकड़े गए हैं जाली नोट के साथ तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और इनका तो पूरा अब रैकेट आएगा सामने। और दो की बात मत करें, ये जितने पकड़े गए हैं सब समाजवादी से जुड़े हैं। पुलिस के हत्थे मारा जाए तो इस दल के नेता कहते हैं तमाम, देखिए वक्तव्य इनका रोज अपराधियों के तरफ से इनका वक्तव्य आ रहा है अखिलेश जी का। तो ये षड्यंत्र इनका चलता है। जूस में यूरिन और थूक मिलाने वाली गंदी साजिश यूपी में अब नहीं चलेगी। शहर शहर मिलावट का डर्टी बिजनेस अब यूपी में नहीं चलेगा। यूपी में मिलावट करने वालों की खैर नहीं। दरअसल योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। अब दुकान के मालिकों को असली नाम लिखना होगा। सीएम योगी ने खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों पर सख्त एक्शन का ऑर्डर दिया है। योगी ने कहा कि खाने के सामान में मिलावट करना विभत्स है। अब यूपी में रेस्टोरेंट, ढाबों की सघन जांच की जाएगी। ऐसी घटनाओं को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं जो हैं कैमरे पर कैद हुई थी, जहां पर लोगों ने जूस के अंदर थूका था, उन्होंने कई तरह की मिलावटें की थी, तो उसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश था। कई जगह छापेमारी हुई। पता चला कि जो गुणवत्ता है, सिर्फ इस तरह की बेहुदा हरकतें ही नहीं, लेकिन जो साफ सफाई है, गुणवत्ता है, मिलावट भी हो रही है। तो फिर उसके बाद योगी सरकार ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि इस तरह की कोई भी मिलावट, इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ पर अब देखिए कि जब लोगों ने देखा कि कोई पेशाब मिला रहा है, कोई थूक मिला रहा है, और जब ये बातें कैमरे में कैद हो गई तो यकीनन ये लोगों की जान से खिलवाड़ है, उनकी अस्मिता से खिलवाड़ है। तो ऐसे में योगी सरकार ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो। कोई भी शरारती तत्व या कोई भी गलत मंशा से, द्वेष की भावना से इस तरह की करतूतों को अंजाम देने ना पाए। इसके लिए सख्त कानून जो हैं वो बनाए जाएंगे। और वहां पर सीसीटीवी कैमरा, सिर्फ अभी तक क्या होता था कि रेस्टोरेंट में जहां पर लोग बैठते थे वहां पर सीसीटीवी आपको जरूर मिल जाते थे, लेकिन अब किचन में और दूसरे एरियाज में भी आपको सीसीटीवी लगाने होंगे।